हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 8 की वर्कशीट 21 साइंस की, जो कि 11 दिसंबर की वर्कशीट है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आप मेरे नए वीडियोस देख पाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए हम वर्कशीट शुरू करते हैं। आप स्टूडेंट नेम डाल दीजिए और टीचर नेम डाल दीजिए। तो आज की साइंस का टॉपिक है लाइट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। Types of reflection. Pinky mother brought a new steel plate from the market. Pinky noticed that her face was clearly visible in the new plate. She immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. The next day in the school, she asked her teacher that why her face appeared blurred in the old plate. The teacher said, let's do with different surfaces. Look at the reflection in the different surfaces. क्या होता है कि पिंकी अपनी मम्मी के साथ नई प्लेट खरीदने बाजार जाती है। पिंकी फिर नोटिस करती है जो उसकी फेस है वो नई प्लेट में तो बहुत साफ दिखता है, बट फिर वो जैसे ही किचन में जाके पुरानी प्लेट्स में अपना फेस देखती है तो एकदम धुंधला सा दिखता है। तो फिर अगले दिन वो स्कूल जाकर अपने टीचर से पूछती है कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि नई प्लेट में तो एकदम क्लियरली दिखता है और पुरानी प्लेट में एकदम धुंधला दिखता है। तो मैम कहती है टीचर सेड मतलब कि लेट्स डू इट। चलिए हम एक विथ डिफरेंट सरफेसेस से हम चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है। लुक एट रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सरफेसेस। रिफ्लेक्शन के देखते हैं हम डिफरेंट सरफेसेस में। तो चलिए लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नाउ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेसेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। चलिए अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ये एक्टिविटी है। अब देखिए हम इसमें क्या पूछा गया है। ये हमारे सरफेस है। अब सरफेस जो होते हैं जैसे दे रखे हैं और हमें बताना है कि वो हम जब उसमें अपना फेस देखते हैं तो क्या हमें क्लियर दिखता है, धुंधला दिखता है या फिर दिखता ही नहीं है। तो न्यू स्टील प्लेट में क्या होता है, हाँ न्यू स्टील प्लेट में एकदम क्लियर दिखता है। और वुडन प्लेट में कैसा दिखता है, नॉट विजिबल, बिल्कुल नहीं दिखता है। मिरर में कैसा दिखता है, क्लियर दिखता है। बकेट फिल्ड विद वाटर में क्लियर भी दिखता है और धुंधला भी दिखता है। ओके। एंड वॉल में नॉट विजिबल, नहीं दिखता बिल्कुल भी। शाइनी टाइल्स में धुंधला सा दिखता है। तो ये एक्टिविटीज़ थी, मतलब कि सरफेस के मुताबिक ऐसा ऐसा हमें दिखता है। अब हम रिफ्लेक्शंस के टाइप पढ़ने वाले हैं। आल्सो जनरली रिफ्लेक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शंस एंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आप रेगुलर रिफ्लेक्शन तो होता ही है, पर इरेगुलर को आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो और इरेगुलर भी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑल द पैरेलल रे फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस एज अ रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। द न्यू स्टील प्लेट हैज रेगुलर रिफ्लेक्टेंस सो द फेस अपीयर क्लियर। इसने क्या कहा है, जब व्हेन ऑल द, जब जैसे पैरेलल हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि पैरेलल लाइन जो होती है इंसिडेंट रे जब वो लाइट की गिरती हैं किरणें तो वो फिर वो रिफ्लेक्टेड होती है जाकर स्मूथ सरफेस पे, पर जब वो गिरती है, यही इसके बारे में बताया गया कि जब रे फॉल गिरती हैं वो स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्टेड बैक, वो पैरेलल टू ईच, एक से पैरेलल होके जाती है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि इसने कहा है कि अगर आपका स्मूथ सरफेस होगा तो वो अगर इंसिडेंट से गिरेगी तो वो पैरेलल होकर ही जाएगी। मतलब पैरेलल मतलब क्या होती है, दो लाइंस जो सीधी सीधी जा रही होती है जो कटे ना। तो देखिए पैरेलल होकर जा रही, कहीं से कट रही है ये नहीं जो कट रही। ऐसा ही न्यू स्टील प्लेट में हुआ कि वो नई थी, रेगुलर रिफ्लेक्टेंस था, सो द फेस अपीयर क्लियर। नई प्लेट जो होती है उसका रेगुलर, वो मतलब एकदम स्मूथ होती है और इसलिए हमारा फेस उसमें क्लियरली दिखा। ओके, आपको समझ आ गया होगा। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर इन द, यहाँ पर होगा जी, तो क्या यहाँ पर क्या लिखा है, सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए ये डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन रहता है। जब ऑल पैरेलल रिफ्लेक्टेड करती है, जैसे देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कर रही है रफ और इरेगुलर सरफेस पर, मतलब कि ऐसा रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है। एकदम स्मूथ होता है तो एकदम सॉफ्ट सा होता है, बट ये एकदम रफ है, उबड़ खाबड़ सा, खुरदुरा सा। तो
तो वो पैरेलल नहीं हो पा रही एक एक। जैसे आपने देखा स्मूथ सरफेस, देखिए यहाँ से जा रही है सीधी 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 सीधी, बट यहाँ पर क्या है, देखिए ये ऐसे होती हैं, फिर इंसिडेंट रे जब इन पे गिरती है तो सीधी सीधी ना जाकर ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे 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 हो रही हैं। तो देखिए इसलिए ये इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए जो पुरानी प्लेट होती है उसमें हमारा फेस ढंग से नहीं दिख पाता, क्योंकि उसका रफ सरफेस होता है। द ओल्ड इसीलिए होता है द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस आर सक्सेसफुली फॉलो इन डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के वो सक्सेसफुल हुए फॉलो करने में डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के। ओके, द रे आर नॉट पैरेलल। जो रे पैरेलल नहीं होती है रिफ्लेक्ट करते हुए ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, कुछ इरेगुलरिटी की वजह से वो रिफ्लेक्टिंग नहीं कर पाती सरफेस से। डिफ्यूजन ऑन अ सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड, जैसे सब इन्हें एक और दे रखा है कार्डबोर्ड, सबसे अच्छा वो दे रखा है एग्जाम्पल कि कार्डबोर्ड जैसा होता है, वो तो कितना खुरदुरा सा होता है, बट टाइल्स ले लेते हैं हम जैसे एग्जाम्पल के लिए। टाइल्स में हमारा दिखता है क्योंकि वो स्मूथ सरफेस होता है, भले ही धुंधला दिखता है पर दिखता है, लेकिन कार्डबोर्ड में तो हमें बिल्कुल नहीं दिखता है, एंड वुड में भी। दिस इज वाई द फेस इज नॉट क्लियरली विजिबल, इसलिए फेस विजिबल नहीं दिखता है। डू विल ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड राय, क्या सारे ऑब्जेक्ट्स को हम रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं? नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन राइट। जो तुम अपने आसपास देखते हो क्या वो सब रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हो? मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड इट। जो मून है वो एक एग्जाम्पल है, रिसीव्स इट लाइट, वो एक एग्जाम्पल है ऐसा कि जो दूसरों से लाइट, मतलब सन से लाइट लेके वो रिफ्लेक्ट करता है, सन से लाइट लेकर खुद शाइन करता है। दैट्स हाउ वी सी द मून। कैसे हम अपने मून को देख सकते हैं? द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये है हमारा सन, ये हमारा मून है, द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर, जो चमकता है दूसरे की लाइट से, उसको हम कहते हैं क्या? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, उसे हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इल्यूमिनेटेड। देयर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर आउन लाइट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, सूरज हो गया, फायर आग हो गई, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, कैंडल की एक फ्लेम हो गई, एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प और इलेक्ट्रिक लैम्प हो गए। देयर लाइट फॉल ऑन अवर आइज, ये लाइट फॉल होती है आइज पर। तो इसी कैसे हम इन्हें देख सकते हैं? द ऑब्जेक्ट विच इमिट, जो उन ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट्स होती है वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दूसरों से लाइट लेते हैं खुद चमकने के लिए, हम उन्हें इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नाउ चेक योर साइड। व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये होगा, व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम और surface are not parallel to each other in the reflection in और diffuse और irregular reflection। आपकी वर्कशीट होगी, इसमें थोड़ा सा कट हो गया है बट कोई बात नहीं, आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं। वैन से लेके रिफ्लेक्शन तक फर्स्ट का आंसर है। आप चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई अवर इमेज इज़ नॉट क्लियर व्हेन वी सी अवर फेस इन द ओल्ड प्लेट। क्यों हमारा फेस क्लियर नहीं होता जब हम ओल्ड प्लेट में अपना फेस देखते हैं? सो इसका आंसर ये होगा, द ओल्ड स्टील प्लेट हैज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसका डिफरेंस, पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन का यहाँ तक पूरा वो लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन का यहाँ तक, फिर इसके बाद ये पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है? मतलब कि रेगुलर से लेके रिफ्लेक्शन तक लिख लीजिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन तक, फिर यहाँ इरेगुलर से लेके इरेगुलर रिफ्लेक्शन तक। ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? गिव टू एग्जाम्पल। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। तो देखिए दा से लेके, सबसे पहले हम दा से लेके पूरा ऑब्जेक्ट तक करेंगे, तो इसके बाद ये सन और फायर हम 2 एग्जाम्पल दे देंगे। नहीं सॉरी, सन, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, यहाँ तक दे देते हैं। चलिए सन से लेकर
लैम्प तक। अब चलिए अगला देखते हैं। नेम टू सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। दो सरफेसेस का नाम बताइए जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ओके, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो टेक प्लेस होता है। तो जैसे न्यू स्टील प्लेट एंड मिरर ले लेते हैं। उसने बताया कि ऐसे दो एग्जांपल बताइए जो एकदम स्मूथ होते हैं, जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो न्यू स्टील प्लेट ले लेते हैं और मिरर ले लेते हैं एग्जांपल। तो ये हमारा 5th का आंसर हो गया। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। ये वर्कशीट अब ख़त्म होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।